हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की अपनी क्लास है, इसमें रहेगा रडार और डोनट। दो ग्राफ हैं अपने, दो ग्राफ बोल सकते हैं, चार्ट बोल सकते हैं। इन पर बेस्ड ही अपनी मेंस डीआईए रहेगी। टॉपिक बाद में आगे मेंस डीआई में देखते हैं। लेवल इसका रहेगा अपना आरआरबी पीओ लेवल और एसबीआई क्लर्क लेवल। दोनों लेवल इसका रहने वाला है, आरआरबी पीओ एंड एसबीआई क्लर्क। ऐसा इसका लेवल रहेगा। आज ही से मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपन आज से आज अपनी तारीख है 28 जून। आज से अपना अर्थमेटिक का कंप्लीट प्रैक्टिस बैच, जिसमें बेसिक और शॉर्ट ट्रिक सभी हम कंप्लीट करेंगे आरआरबी पीओ की एग्ज़ाम से पहले। आरआरबी पीओ से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स्ड प्रैक्टिस, पूरी अर्थमेटिक की कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे और हर टॉपिक पर बेस्ड प्री लेवल डीआई भी मैं आपको उसमें करवा दूंगा। और साथ में जो भी जितना भी अपना प्री एग्जाम में पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक है वो भी प्रैक्टिस में कर लेंगे, क्वाड्रेटिक वगैरह भी कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाकी अपना अर्थमेटिक यही रहता है। इसके अलावा डीआई रहता है, तो सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। आज से जो प्रैक्टिस बैच है उसमें पहले टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पे चलेंगे। उसमें जो भी अपने को सीखने की नीड है पहले सीखेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस तो अपनी चलती ही रहेगी। तो इस क्लास को भी सभी को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मेंस डीआई में इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जितना फ़ायदा अभी तक आपको पीछे की मेंस डीआई से मिला है, उतना ही फ़ायदा आपको जो अर्थमेटिक की क्लास होगी उससे भी मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अब अपनी डीआई क्लास को। सबसे पहले डायरेक्शंस रीड करनी है। द रडार ग्राफ गिवन बिलो shows the percentage of vacancies filled by interdepartmental promotion। रडार ग्राफ है, ये हमें क्या क्या दिखा रहा है? परसेंटेज दिखा रहा है कि जो वैकेंसी फिल हुई हैं इंटर डिपार्टमेंट प्रमोशन से जो वैकेंसी फिल हुई है उसके बारे में दिखा रहा है रडार ग्राफ अपना। एंड द परसेंटेज ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइंड द कंपनी, और साथ में परसेंटेज दिखा रहा है जो फ्रेश रिक्रूटमेंट हुए हैं उनमें से जिन्होंने ज्वाइन किया उनका परसेंटेज हमें दिखाया जा रहा है। एंड द डोनट चार्ट given below shows the number of empty seats due to the fresh recruits who did not join the company from 2012 to 2016। साथ ही हमें डोनट ग्राफ क्या दिखा रहा है? वो सीटें जो खाली रह गई हैं किसके कारण? फ्रेश रिक्रूटमेंट जो हुए थे उनमें से जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके कारण इतनी इतनी वैकेंसी खाली रही हैं। जैसे 2012 में 120 वैकेंसीज एम्प्टी रह गई, 2013 में 156, 2014 में 210, 2015 में 198 और 16 में 340। ये वैकेंसीज यहाँ पे खाली रह गई हैं, इनके बारे में दिया गया है। साथ ही हिंदी में यहाँ पे आप जो हिंदी से पढ़ना चाहिए यहाँ से देख सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले अब ये चार्ट है, इसमें समझते हैं। जो येलो कलर से हमें दिखाया जा रहा है वो क्या दिखाया जा रहा है? परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन। वो वैकेंसी जो प्रमोशन से फिल हुई हैं, प्रमोशन से कितनी वैकेंसी फिल हुई हैं? जैसे 2012 में देखें तो 40%, 2013 में देखें तो 25%। ये इसी प्रकार से देखना होता है ग्राफ को। देखिए ग्राफ, रडार ग्राफ को किस प्रकार से देखना होता है? ये अपने को परसेंटेज दिए हुए हैं, जिसमें परसेंटेज दिए हुए नहीं होते उसमें इसी प्रकार से यहाँ पे ईयर्स लिखी होती हैं इनमें। जैसे यहाँ पे देखो इनमें लिखी हुई हैं ईयर्स, ऐसे लिखी हुई होती हैं। उसके बाद में उसके ये जो डायरेक्शन है इसमें यहाँ तक जितने भी चार्ट आ जाएं, ये भी 2013 का डेटा दिखाएगा, ये भी 2013 का, और आगे भी कोई होता तो 2013 का। इसी प्रकार इधर से देखें तो ये 2014 का दिखाएगा, इधर से देखें 2015, ये 2016, ये 2012। इस प्रकार से कॉर्नर है, कॉर्नर ही अपने को डेटा शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 2012 में क्या हुआ है? 40% अपने प्रमोशन से हुए हैं, जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन था उससे वैकेंसी फिल हुई है 40%। 2012 में, 13 में हुई है 25%, 2014 2014 में 30%, 2015 में 12% और 2016 में 15%। ये वैकेंसी इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन से फिल कर दी गई हैं।
उसके साथ ही ये ब्लू कलर से हमें क्या दिखा रहा है, परसेंटेज ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स हु ज्वाइंड। परसेंटेज दिया गया है फ्रेश रिक्रूटमेंट्स का जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो देखें तो 2012 में 80% जो फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई थी उनमें से 80% ने ज्वाइन किया। 2013 में 90% ने ज्वाइन किया। 2014 में 95% ने ज्वाइन किया। 2015 में 87.50% ने ज्वाइन किया और 2016 में 80% ने ज्वाइन किया। ये सारा डेटा हमें, ये बातें यहाँ पे दी गई हैं। और बाकी ये एम्प्टी सीट दी गई हैं। एम्प्टी सीट कैसे रही हैं, जैसे देखिए 2012 में 80% फ्रेश रिक्रूटमेंट हुए थे, मतलब टोटल रिक्रूटमेंट तो 100% ही होने हैं फ्रेश, उसमें से 80% ने ही ज्वाइन किया। 80% ने ज्वाइन किया तो कितनों ने ज्वाइन नहीं किया था, जो फ्रेश रिक्रूटमेंट हुए थे उसका 20% ने ज्वाइन नहीं किया। उसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे दी गई है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वैकेंसी खाली किसके कारण रही है, सीट्स खाली किसके कारण रही हैं, who did not join the company, जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन ही नहीं किया, ड्यू टू फ्रेश रिक्रूटमेंट्स who did not join the company। ये सारी बातें अपने को दी गई हैं। पहला क्वेश्चन ही देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा निकालेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, प्री में बहुत इजी भी सवाल आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी मेंस में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द वैकेंसी इज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2016। 2016 में प्रमोशन से फिल हुई वैकेंसी। इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2014। 2014 में जो प्रमोशन से फिल हुई है वैकेंसी, उनका कितने परसेंट है, कैसे निकालेंगे। हमारे पास तो ये पता है कि जितनी भी वैकेंसी थी खाली उसका 15% प्रमोशन से फिल हुआ, पर हमें तो यही नहीं पता कि टोटल वैकेंसी थी कितनी। अब एक बात बताएं, जब 15% टोटल का 15% प्रमोशन से फिल हुआ है, तो बाकी 85% कंपनी ने फ्रेश रिक्रूटमेंट से फिल करना चाहा होगा। ये फ्रेश रिक्रूटमेंट किया होगा 85% के लिए, जिसमें से कुछ ने ज्वाइन किया है। 85% लोगों को इन्होंने रिक्रूट कर लिया था, पर उसमें से कुछ ने ज्वाइन किया और कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, जिसके कारण कुछ सीटें खाली रह गई। यही बातें अपने को डेटा में दी गई थी। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले 2016 की बात करें। हमें क्या पता है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट कोई भी वैल्यू खुद में 100% मान लेते हैं कि टोटल 100 एक्स मान लो, चलो 100 एक्स, वैसे तो एक्स की कोई नीड नहीं होती। एक बात बताएं, जितने भी फ्रेश रिक्रूटमेंट्स थे उसका 80% ने ज्वाइन कर लिया, तो 20% ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट जो था उसने ज्वाइन नहीं किया, उसके कारण खाली रह गई सीटें। जो 20% है फ्रेश रिक्रूटमेंट का, उतनी सीटें खाली रही हैं। और खाली सीटें रही कितनी है 2016 में, 340। तो 20% है जो फ्रेश रिक्रूटमेंट का, वो कितना होगा 340। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट कितनी होंगी 340 बाई 20 इंटू 100, ऐसा ही होगा। 0 से 0 कट कर सकते हैं, 2 से 170 इंटू 10 कितना होगा 1700। फ्रेश रिक्रूटमेंट्स 2016 में कितने किए गए थे 1700। इतना हमें समझ आ चुका है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट 2016 में फ्रेश रिक्रूटमेंट अपने हुए थे कितने 1700। 1700 फ्रेश रिक्रूटमेंट हुए हैं। और फ्रेश रिक्रूटमेंट एक्चुअल में किए कितने गए थे, जितनी भी वैकेंसी थी उसका 85% ऑफ टोटल वैकेंसी तो फ्रेश रिक्रूटमेंट हुआ था। अब डाउट ये होगा कि 85% कहाँ से आया। जितनी भी खाली वैकेंसी थी कंपनी में उसका 15% तो फिल कर दिया गया है, किससे, प्रमोशन से। प्रमोशन से फिल हो गया है 15%। टोटल वैकेंसी किसी की भी 100% से ज़्यादा तो नहीं होंगी, उसमें से 15% अगर हमने फिल कर दी है तो खाली बची कितनी थी, जिस पर फ्रेश रिक्रूटमेंट हुआ था, वो थी 85%। तो 85% ऑफ टोटल वैकेंसी क्या होगा फ्रेश रिक्रूटमेंट, जो कितना है 1700। तो टोटल वैकेंसी कितनी होंगी निकाल सकते हैं, कितनी होंगी 1700 बाई 85 इंटू 100। 85 का 2 टाइम 170, 20 इंटू 100 कितना हो गया। टोटल वैकेंसी कितनी थी
2016 में टोटल वैकेंसी कितनी है? 2000 वैकेंसी है। 2000 का 15% तो प्रमोशन से फिल हुआ है, तो कितना फिल हुआ? टोटल का 15% जब प्रमोशन से फिल हुआ है तो कितना होगा वो? 20 इंटू 15, 100 से मैंने 0 काट दिए हैं, कितना होगा? 300। 300 वैकेंसी ऐसी हैं 2016 में जो प्रमोशन से फिल कर दी गई हैं, कितनी? 300। अब हमें इसी प्रकार से निकालना है 2014 का डेटा कि उसमें कितनी वैकेंसी इसी प्रकार से फिल की गई थी। तो देखिए कैसे करेंगे। वहाँ पे हमें क्या पता है 2014 में सिर्फ 5% रिक्रूटमेंट ऐसे हैं, 5% फ्रेश रिक्रूटमेंट हुए थे, उसमें से 5% ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि 95% तो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, तो सिर्फ 5% ज्वाइन नहीं किए। मतलब जितनी भी सीटें खाली हैं वो कितनी हैं? 5% ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट्स। कितने हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट्स? निकाल सकते हैं, क्योंकि खाली सीटें कितनी रही हैं? 210। यहाँ से हम फ्रेश रिक्रूटमेंट टोटल निकाल सकते हैं, कितने आएंगे? 210/5, कितना होगा? 5 से 4 टाइम, 5 से 2 टाइम, 42। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट कितने आ गए? 4200। बट हमें क्या पता है कि 2014 में 30% तो डिपार्टमेंट प्रमोशन था, प्रमोशन हो गया था डिपार्टमेंटल, तो मतलब कितना था बाकी का? फ्रेश रिक्रूटमेंट कितना हुआ होगा? जब 30% तो प्रमोशन ही हो चुका, तो 70% ऑफ टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई? 4200। तो अपनी टोटल वैकेंसी कितनी होंगी? 4200/70 इंटू 100, 7 से 6 टाइम, 60 इंटू 100 कितना हो गया? 6000। 2014 की टोटल वैकेंसी कितनी आ गई है अपने पास? 6000। 6000 का 30% कितना होगा? जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन से हमने फिल कर दिए हैं, कितना होगा? 1800। किस प्रकार से निकाला? देखिए 3000 है, या 6000 है। 6000 का अपने को 30% निकालना है। कैसे निकालेंगे? 60 इंटू 30 कितना होगा? 6 को 3 से करें 18, 1800। अब हमें ये पूछा गया है कि 2016 की वैकेंसी जो प्रमोशन से फिल हुई, वो 2014 की वैकेंसी जो प्रमोशन से फिल की गई हैं उनका कितने परसेंट है? कितना होगा? 300 है जो अपना, ये 1800 का कितने परसेंट है? ये बात यहाँ पे अपने को पूछी गई है। 00 से 00 कट करें, 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 1/6 की? 16.67%। ऑप्शन नंबर ए ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हु ज्वाइंड इन 2014 एंड 2015? 2014 की टोटल वैकेंसी हम निकाल चुके हैं, 6000 हैं। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2014 की टोटल वैकेंसी कितनी थी? 6000, जिसका 30% प्रमोशन से फिल हुआ है, मतलब फ्रेश रिक्रूटमेंट कितने थे? इसका 70% जो कितना होगा हमने निकाला था 4200, जिसमें से 210 ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, जिसके कारण सीटें खाली रही हैं। माइनस कर दें 210, कितना बचा? 3990। ये वो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने वाले रिक्रूटमेंट्स ये हैं। किस प्रकार से किया देखिए, ये हम निकाल के आए थे पिछले क्वेश्चन में, हमने निकाला था फ्रेश रिक्रूटमेंट कितने थे टोटल? 4200। इसका ही कुछ परसेंट होता है, इसका बोल सकते हैं कितना परसेंट? 95% ने ज्वाइन किया था, 5% ने ज्वाइन नहीं किया। अब देख सकते हैं 4200 का 5% कितना होगा अपना? 210, जो कि अपने को यहाँ पे दिया गया है। जो एम्प्टी सीटें हैं वही फ्रेश रिक्रूटमेंट का वो परसेंट है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है।
मतलब 210 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया 4200 में, माइनस किया तो अपना आ गया 3990, 3990, 3990। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, ऐसे फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। इसके बाद देखते हैं 2015 के लिए हम 2015 में क्या बात होगी। देखिए 2015 में हमें क्या पता है 87.50%, 87.50% की फ्रैक्शन अपनी क्या होती है 7/8। मतलब अगर टोटल 8 फ्रेश रिक्रूटमेंट्स थे तो उसमें से एक ने ज्वाइन नहीं किया, बाकी 7 ने ज्वाइन किया है, यही मतलब होगा इसका। टोटल हमने 8 मान लिया तो 8 का 87.50% होगा 7 ने ज्वाइन की है जॉब को, सिर्फ 1 ने ज्वाइन नहीं की। उस 1 की वैल्यू अपने को यहाँ पे दी गई है, कितनी है, कितनी है उस 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है 198। टोटल निकालेंगे 8 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे 198, इससे अच्छा है कि 7 से ही मल्टीप्लाई करके निकाल लें डायरेक्ट। कितना आएगा देखिए 198 इंटू 7, 7 को 8 से करें 56, 5 7 को 9 से करें 63 प्लस 5 68, 6 7 को 1 से करें 7 प्लस 6 13। 2015 में ऐसे रिक्रूटमेंट कितने हुए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो हैं 1386, 1386। माइनस कर दें, डिफरेंस अपने को यहाँ पे पूछा गया है इनका, सिर्फ क्या करना है इनको माइनस करना है। क्या होगा देखिए 3990, 90 में से 86 माइनस करेंगे 4 बचेगा, और 39 में से 13 माइनस करेंगे 26 बचेगा, 2604। ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। कितना इजीली मैंने आपको 2015 का टोटल कैलकुलेट ना करके दूसरा तरीका भी आपको बताया कि किस प्रकार से हम इसको जल्दी कैलकुलेट कर सकते थे। जितना भी अपना मेंस का हो चाहे प्री का डेटा हो, 50 से 60% क्वेश्चन आप बैंकिंग एग्जाम्स में बना लोगे अगर आपका परसेंटेज टॉपिक बहुत अच्छा है। इस टॉपिक से 50 से 60% मैं बोलता हूँ। इसके अलावा सिंगल ट्रिक भी याद नहीं है अपने को, कुछ भी याद नहीं है इसके अलावा, सिर्फ परसेंटेज का हर एक कॉन्सेप्ट अपने को अच्छे से आता है तो 50 से 60% क्वेश्चन हम बना लेंगे सिर्फ परसेंटेज से। 50 से 60% क्वेश्चन परसेंटेज से ही बनते हैं। टोटल मैथ्स का बेसिक है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जिसका परसेंटेज पे काफ़ी अच्छी पकड़ है, उसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, कंप्लीट मैथ हम पकड़ लेते हैं वहाँ से। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द वैकेंसी इज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2015। 2015 में प्रमोशन से फिल की गई वैकेंसी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हु जॉइंड इन 2012। 2012 में जिन्होंने फ्रेश रिक्रूटमेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, निकाल सकते हैं। द वैकेंसी फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2015, 2015 में कैसे निकालेंगे, हमें पता है 87.5% की फ्रैक्शन है 7/8। अगर 8 टोटल वैकेंसी होती, फ्रेश रिक्रूटमेंट्स 8 होते तो 7 ने ज्वाइन किया है, 1 ने ज्वाइन नहीं किया, जिसके कारण वैकेंसी या सीट्स एम्प्टी रही हैं, खाली रही हैं, वो है 198। 1 की वैल्यू 198 है तो टोटल फ्रेश रिक्रूटमेंट्स कितने हैं 198 इंटू 8। 8 को 8 से करें 64, 6 8 को 9 से करेंगे 72 प्लस 6 78, 7 8 को 1 से करें 8 प्लस 7 1584। 1584 फ्रेश रिक्रूटमेंट हैं टोटल। पर हमें क्या पता है कितने परसेंट वैकेंसी प्रमोशन से फिल हो गई थी, 12%। मतलब कितने परसेंट वैकेंसी प्रमोशन से फिल नहीं हुई, 88%। जो 88% ऑफ टोटल वैकेंसी है वही तो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि 12% तो ज्वाइन प्रमोशन से ही कर ली गई हैं, फिल कर ली गई हैं अपनी। तो ये कितना होगा 1584। टोटल वैकेंसी निकाल सकते हैं कितनी आएंगी 1584 बाई 88 इंटू 100, ऐसा ही करेंगे।
11 से डिवाइड करें पहले 8 टाइम, 11 से 1 टाइम 4 बचा, 11 से 4 टाइम 44, फिर से 4 बचा, फिर से 4 टाइम। 8 से करें तो 1 टाइम 6 बचा, 8 टाइम। कितना आ गया टोटल वैकेंसी? टोटल वैकेंसी अपनी आ गई है 1800। तो ऐसी कितनी वैकेंसी होंगी जो प्रमोशन से फिल हुई हैं 2015 में? हमें पता है 12%। टोटल वैकेंसी अपनी 1800 है, जिसका 12% तो प्रमोशन से फिल हुआ है, वही हमें निकालना है। कितना होगा? 18 इंटू 12, जो कितना होगा? 18 को 10 से करें 180, प्लस 18 को 2 से करेंगे 36, 180 प्लस 36 कितना आ गया अपना? 216। यही आएगा। 216 वैकेंसी ऐसी हैं 2015 में जो प्रमोशन से फिल हमने कर दी हैं यहाँ पे। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या बात हुई है। आगे बात हुई है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है 2012 में, 2012 की बात करें, 2012 में 80% ने ज्वाइन किया है टोटल। मतलब टोटल का जो 20% है फ्रेश रिक्रूटमेंट का, उसने ज्वाइन नहीं किया। 80% की फ्रैक्शन क्या बोल रहे हैं? 80% की फ्रैक्शन लिख लें, चलो 4/5। अगर टोटल 5 फ्रेश रिक्रूटमेंट थी तो 4 ने ज्वाइन किया, सिर्फ 1 ने ज्वाइन नहीं किया। उस 1 की वैल्यू अपने को दी गई है, जिसके कारण सीटें एम्प्टी रह गई हैं। उसकी वैल्यू है 120। हमें 4 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। यहाँ पे अपने को 4 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन किया है वो पूछा गया है। कितना होगा? 480, 120 इंटू 4, 480। अब हमें पूछा गया है कि जो 216 है जो प्रमोशन से फिल हुई है 2015 में वैकेंसी, वो 480 जो कि फ्रेश रिक्रूटमेंट ज्वाइन हुए हैं उसका कितने परसेंट है? इंटू 100 कर सकते हैं। 0 से 0 कट कर दें, 8 से 6 टाइम, 8 से 2 टाइम 16, 5 बचा, 8 से 7 टाइम। यहाँ पे देखें तो 3 से 2 टाइम, 3 से 9 टाइम, 2 से ये 5 टाइम। 9 इंटू 5 अपने पास बचा है, जो कि होगा 45%। ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। इससे जिनके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं वो भी काफ़ी अच्छे से इसमें फ़ायदा उठा पाएंगे। हर एक क्लास लगाया करें, सिर्फ टफ क्वेश्चन लगाने से ही कुछ नहीं होता, इजी क्वेश्चन भी लगाया करें। इजी क्वेश्चंस की रेस्पेक्ट करें, इनकी रेस्पेक्ट करें। अगर ये हमसे नाराज़ हो गए, एग्जाम में नहीं आए तो सब टफ आ गए, तो कितना भी पढ़ के चले जाओ 35 नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर सभी टफ आ गए तो क्वेश्चन क्वेश्चन ईजी होते हैं, सिर्फ इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमेशा टफ क्वेश्चन बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इतना टफ बनाते रह जाएं कि इजी क्वेश्चन भी आए एग्जाम में तो भी उसको टफ तरीके से बनाएं, कि जो क्वेश्चन 5 सेकंड में बने उसकी जगह 25 सेकंड देंगे, उसको नुकसान होगा वैसे में। तो इजी क्वेश्चन की भी रेस्पेक्ट करना सीखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। What is the difference between the total number of vacant seats in 2013, 14 and 15? क्या दिया गया है? डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन 2013, 14 एंड 15। ये 3 साल अपने को दिए गए हैं, 3 ईयर्स अपने को दिए गए हैं, जिनमें वैकेंट सीट्स निकालनी है हमें। टोटल कितनी सीट्स वैकेंट हैं वो निकाल लेंगे। एंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाई प्रमोशन इन 2013 एंड 15। और वो वैकेंसी अपने को निकालनी है 2013 और 15 की, जो कि प्रमोशन से फिल की गई हैं, और उनके बीच का डिफरेंस अपने को बताना है। तो चलो 2013 और 15 को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वैकेंट सीट्स तो यहाँ पे अपने को दी गई हैं डायरेक्ट, इनको सिर्फ ऐड करना है। 2013 एंड 2015, हम साइड 2015 का डेटा तो अभी निकाल के आए हैं। 2015 का डेटा हमने निकाला था, कितनी वैकेंसी प्रमोशन से फिल हुई थी? 216। 2015 में हमें किससे पूछा गया है? प्रमोशन से ही फिल वैकेंसी पूछी गई है, तो 2015 में तो 216 वैकेंसी फिल हुई थी। 2013 में देखते हैं। 2013 में हुआ क्या है कि 90% ऐसे पर्सन थे फ्रेश रिक्रूटमेंट वाले जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो 10% ऐसे होंगे, या फिर बोल सकते हैं 90% की क्वेश्चन फ्रैक्शन अपनी होती है 9/10। अगर 10% टोटल फ्रेश रिक्रूट हुए तो उसमें से 9 ने तो ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन नहीं किया सिर्फ एक पर्सन ने, 10 में से एक ने, जिसके कारण कुछ सीटें खाली रह गई हैं।
कितनी सीटें खाली रही हैं 156। 1 की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 156, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 1560 1560। एक बात बताएं, जब 25% प्रमोशन से फिल की गई हैं, 25% की फ्रैक्शन अपनी 1/4, दूसरा तरीका सीख लेना यहाँ से। 25% की फ्रैक्शन 1/4, अगर टोटल 4 वैकेंसी थी तो 3 वैकेंसी तो फिल हुई हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट से, और 1 वैकेंसी फिल हुई है इससे, 1 वैकेंसी अपनी फिल की गई है प्रमोशन के द्वारा। टोटल फ्रेश रिक्रूटमेंट हमें पता है 1560। 3 की वैल्यू अपने को दी गई है 1560, 3 की वैल्यू अपने पास है 1560। यहाँ से 1 की वैल्यू क्या होगी, 3 से इसको डिवाइड करें 5 टाइम्स 15, 2 टाइम 520। फ्रेश रिक्रूटमेंट या प्रमोशन से फिल, ये है प्रमोशन से फिल वैकेंसी कितनी 520। 2013 की भी अपने पास आ चुकी हैं 520 वैकेंसीज। अब इनका डिफरेंस अपने को बताना है, कैसे बताएंगे, किन किन का बताना है डिफरेंस। अब जो मैं ग्रीन कलर से सर्किल करूँगा 156, 210 एंड 198, 13, 14, 15 इनकी वैकेंट सीट्स, इनका सम, और 2013 और 15 इनकी वैकेंसी जो प्रमोशन से फिल हुई हैं इनका सम, दोनों का सम करें और इनका डिफरेंस बताएं। कैसे बताएंगे, देखिए 156 से कितना ज़्यादा है 60, यहाँ पे 60 लिख लूँ, ये कट कर दिया मैंने, 60 यहाँ से माइनस कर दूँ, यहाँ पे 150 लिख दूँ, 60 माइनस कर दिया, टोटल कितना हो गया 198। टू यहाँ पे दे दें, 200 प्लस 148 कितना हो गया 348, और यहाँ पे अपने पास है 520। इनका डिफरेंस अपने को देखना है कितना होगा, देखिए 10 माइनस 8 2, 1 11 माइनस 4 7, 4 माइनस 3 1, 172। ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। हर साल का डेटा अब यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, 2012, 13, 14, 15 और 16। 4 क्वेश्चन अभी तक अपने हुए हैं और सभी ईयर्स का डेटा हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of the difference between the number of vacancies filled by promotion and the number of vacant seats in 2016? क्या बातें हो रही हैं 2016 में, जो वैकेंसी प्रमोशन से फिल की गई हैं और जो वैकेंसी खाली हैं उनका डिफरेंस, एंड इनका रेशियो किससे बताना है, टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हु ज्वाइंड इन 2013 एंड 16। यही डेटा आपने को निकालना है, चलो निकालते हैं। 2013 में जिन्होंने फ्रेश रिक्रूटमेंट जिन्होंने ज्वाइन किया, निकाल लेते हैं। किस प्रकार निकालेंगे, हमें बताया 90% ने ज्वाइन किया फ्रेश रिक्रूटमेंट, 90% की फ्रैक्शन 9/10। 10 वैकेंसी अगर टोटल थी फ्रेश तो उसमें से 9 ने ज्वाइन किया, हमें 9 की वैल्यू बतानी है। ज्वाइन कितनों ने नहीं किया, 1 ने। पर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके कारण खाली तो सीटें रह गई हैं 156, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 156 इंटू 9, या फिर बोल सकते हैं 1560 माइनस 156 कितना होगा 1404। 1404 वैकेंसी, 2013 की वैकेंसी जो फ्रेश रिक्रूटमेंट से फिल हुई हैं वो हैं 1404। 2016 का भी पूरा डेटा निकालना है हमें। क्या क्या डेटा निकालना है, फ्रेश रिक्रूटमेंट भी निकालना है और प्रमोशन से भी फिल हुई वैकेंसी निकालनी है, जो हम पहले क्वेश्चन में निकाल के आए थे। यहाँ पे देखें तो हमने 2016 में प्रमोशन से फिल हुई वैकेंसी निकाली थी, जो कितनी आई थी 2016 में 300 वैकेंसी प्रमोशन से फिल हुई थी, निकाल चुके हैं बातें। कितनी वैकेंसी प्रमोशन से फिल हुई थी 2016 में, आगे चलना है। 5th क्वेश्चन, 2016 में 300 वैकेंसी प्रमोशन से फिल की गई थी, प्रमोशन वाली हैं, तो हमें निकालना फ्रेश रिक्रूटमेंट। प्रमोशन से कितनी वैकेंसी फिल हुई थी 15%। 15% की वैल्यू कितनी है अपने पास 300, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20। टोटल वैकेंसी कितनी थी 2000,
इसका 85% निकालें तो कितना होगा 1700, जो हमने निकाला था पहले भी। 1700 ऐसी वैकेंसी थी जो फ्रेश रिक्रूट हुई थी, जिसमें से 80% ने ज्वाइन किया, तो इसका 80% निकालेंगे, कितना आएगा 1360, 1360। 1360 वैकेंसी ऐसी हैं जो फ्रेश रिक्रूटमेंट से फिल हुई हैं। इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बताएं इनका। 44, क्योंकि फ्रेश रिक्रूटमेंट का डिफरेंस अपने को पूछा गया था। अपॉन में 44 लिख लें, ऊपर वाली संख्या और निकालनी है अपनी, वो क्या है, वो अपने को बताई गई है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन एंड द वैकेंट सीट्स। प्रमोशन से कितनी वैकेंसी फिल हुई है 300, और वैकेंट सीट कितनी है 340। कितना डिफरेंस है 340 और 300 का, 40 का डिफरेंस है। 4 से डिवाइड हो रहा है 10 टाइम, 4 से डिवाइड 11 टाइम, क्या होगा 10⁻11। ऑप्शन नंबर डी ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई या नहीं पसंद आई, समझ में आया नहीं आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप अपना ये सब आपको बताना है। ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्लास कैसी लगी, इसका आंसर आपको करना है। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपको क्लासेज का लेवल कैसा लगता है, कितना आपको समझ में आता है, यहाँ पे आप बता सकते हैं। और कोई भी डाउट रहता है तो उससे रिगार्डिंग भी आप मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ओपन करेंगे, वहाँ के सर्च बार में सर्च करेंगे, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। ऐसा सर्च करने से यहाँ पे आके आप अपने डाउट्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू।